गाइज जब भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलईडीज है उनको चेक करने का होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये दिक्कत किस लिए आती है? क्योंकि जो एलईडीज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट वोल्टेज के होते हैं। जैसे कोई एलईडी 1.7 वोल्ट का हो गया, कोई 2 वोल्ट का हो गया, कोई 3 वोल्ट का हो गया, कोई 4 वोल्ट का, कोई 5 वोल्ट का, कोई 6 वोल्ट का, कुछ 7 वोल्ट का, कुछ 10 वोल्ट का, कुछ 12 वोल्ट का, इस तरीके के, या फिर कोई 48 वोल्टेज पे लगता है, या कोई 24 वोल्टेज पे, या फिर कोई 220 वोल्टेज पे। तो इस तरीके के डिफरेंट वोल्टेज के जो एलईडी आते हैं तो इनको चेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा काम होता है। और इनको अगर हम कभी कम वोल्टेज दे तो ये चलते नहीं, और ज़्यादा वोल्टेज दे दे तो ये सीधे जल जाते। तो इस समस्या का जो समाधान है उसको आज की इस वीडियो में हम करने वाले, और एक ऐसा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बनाने वाले मात्र 5 रुपये के अंदर, कि जिसके अंदर आप 1.7 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक का कोई भी एलईडी चेकआउट कर सकते हैं। एलईडी नहीं जलने वाला और आपको कोई भी टेंशन नहीं है, काफ़ी इजी इसको बनाना है। तो चलो देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके, और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार इतनी मेहनत के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्टर बनाना। गाइज इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का पुराना कोई भी एक मोबाइल का चार्जर ले लेना है। आप कितने भी वोल्टेज का, कितने भी एम्पियर का, कोई भी कैसा भी मोबाइल चार्जर ले सकते हो। हमें सिर्फ इसका जो एनक्लोजर है, मतलब ये जो बॉडी है, इसका काम है, बाकी किसी भी चीज़ का काम नहीं है। तो इसलिए बॉडी के लिए कोई भी चार्जर ले सकते हो। तो चलो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये जो है ये ओपन हो रहा है। अगर कई चार्जर जो है वो ओपन नहीं होते, तो अगर ओपन नहीं हो रहा है तो सीधा आपको यहाँ से एक सॉमलेट से कट कर देना है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे फटाक से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा चार्जर जो था वो खुल चुका है। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तो इसकी जो ये 220 वोल्ट वाली वायरें हैं इनको यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि अंदर के किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से हम इन वायरों को कट कर लेते हैं। और अब इसके बाद ये जो पीसीबी है इसको भी हटा देते हैं, और ये जो वायर है इसको भी हटा देते हैं। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो एनक्लोजर था वो खाली हो चुका है। अब इसके अंदर जो बनाने का सर्किट है उसको बना लेते हैं। तो गाइज इसको बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि है रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर है इनकी वैल्यू भी बता देता हूँ, और कितने के मिलते हैं वो भी बता देता हूँ। तो ये आपको मार्केट के अंदर 1-1 रुपये का मैक्सिमम मिलेगा, या फिर 2-2 रुपये का। इससे ऊपर तो ये मिलेगा ही नहीं। मुझे तो वैसे 1 रुपये के 4 मिले थे। तो ये जो है ये है 220 के ओहम के, मतलब 220 किलो ओहम के रेजिस्टर। और उसके बाद ये जो एक है ये है 120 के का रेजिस्टर। तो इस तरीके का 120 के का एक और 220 के 2 रेजिस्टर आपको इसके अंदर लगने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का 5 mm का या फिर 3 mm का कोई भी एक एलईडी लगने वाला है, जो कि रेड कलर के अंदर होना चाहिए। ये भी आपको मार्केट में 2 रुपये के अंदर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एक IN4007 नंबर की डायोड लगने वाली है। ये आपको किसी भी पुरानी जो प्लेट होती है उसके अंदर मिल जाएगी, या फिर 1 रुपये की ईजिली मिल जाएगी। तो ये जो है हमने इसके अंदर की जो पीसीबी निकाली थी उसके ऊपर भी ये डायोड थी, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो, या फिर 1 रुपये की मार्केट से ला सकते हो। बस इतने ही हमें कंपोनेंट लगने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें लगने वाला है कुछ इस तरीके के 2 तार के टुकड़े, या फिर साइकिल की जो स्पोक होती है उससे भी आप कट कर सकते हो, और उनका जो एक एंड है उसको थोड़ा सा शार्प कर सकते हो। तो इस तरीके के 2 रॉड लगने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके की थोड़ा सी इलेक्ट्रिकल वायर लगने वाली है। तो गाइज अब सबसे पहले हमें यहाँ पर लेने हैं ये जो 220 के रेजिस्टर है ये, और इनके साथ कुछ काम करना है। इनके साथ क्या करना है, तो ये जो 2 रेजिस्टर है ये है 1/4 वाट के अंदर। तो हमें 120 का या फिर 100 के का एक रेजिस्टर चाहिए, लेकिन हाफ वाट के अंदर चाहिए। लेकिन हाफ वाट के मेरे पास नहीं थे, तो ये 1/4 वाट के मैंने 2 लिए हैं, और इनको हम एक साथ में पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। और अब ये जो रेजिस्टर है ये हो चुका है हाफ वेट के अंदर, और उसके साथ साथ इसकी वैल्यू हो चुकी है 110 के, क्योंकि हमने इनको पैरेलल में अटैच किया है। तो गाइज उसके बाद हमें ये जो रेड कलर का एलईडी था वो लेना है, और उसके साथ साथ एक रेजिस्टर लेना है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया। 100 के से लेकर आप 120 के तक ले सकते हो। और ये जो रेजिस्टर है उसको हम ये जो एलईडी का निगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कुछ ऐसा यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं।
तो गाइज इस तरीके से हमने एलईडी की जो निगेटिव टर्मिनल थी उसके साथ ये जो रेजिस्टर था वो लगा दिया है और उसके साथ 2 वायरें भी लगा दी। अब यहाँ पे एसी का मामला है, इलेक्ट्रिक का तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके लिए इसके अंदर मैं जो है हीट सिंक स्लीव डाल देता हूँ। आप जो है नॉर्मल फाइबर स्लीव भी डाल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक टेप भी लगा सकते हो। तो देखो इस तरीके से मैंने दोनों जो टर्मिनल है उसके ऊपर हीट सिंक स्लीव चढ़ा दी है और अब हम इसको जो है यहाँ पे हीट कर लेते हैं जिससे कि ये जो स्लीव है वो यहाँ पे सिकुड़ जाए। तो गाइज अब ये जो एलईडी के दोनों वायर है उनको हमें दोनों को यहाँ पे सोल्डर कर देना है, लेकिन ये जो है थोड़ा अंदर की साइड में है और ये चार्जर के अंदर नट भी दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। लेकिन आपके जो चार्जर में ऐसे नट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो दोनों टर्मिनल है इनके साथ हमें इन दोनों वायरों को यहाँ पे सोल्डर करना है। तो मैंने इसको इसमें से निकाल दिया है, तो अब यहाँ पे सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो दोनों वायरें जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे हमें इन वायरों को सोल्डर करना है। तो पहले इन वायरों को हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनको सोल्डर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं ये जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया से सोल्डरिंग करती है और इसकी टिप भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शार्प है। तो यहाँ पे इसकी ग्रिप भी रबड़ की काफ़ी बढ़िया है और उसके साथ साथ इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि इसके अंदर यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोल का भी फीचर है जिसके अंदर आप 200 से लेकर 450 डिग्री तक टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जैसे छोटी बड़ी मोटी सोल्डरिंग है उसके हिसाब से। और इसके अंदर एक इंडिकेटर एलईडी भी दिया गया है और इसकी वायर क्वालिटी वो तो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है। तो इस तरीके की जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की काफ़ी अच्छी सोल्डरिंग आयरन अगर आपको भी ख़रीदना है तो ये काफ़ी कम रेट के अंदर बाबा टूल्स की वेबसाइट के ऊपर मिल रही है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दे दूंगा, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और आपको सोल्डरिंग आयरन ख़रीदना है तो आप यही वाली ख़रीदना, वो भी बाबा टूल्स से ही ख़रीदना क्योंकि कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया सोल्डरिंग आयरन वहाँ पे मिल रही है। तो चलो अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करना ना भूलना और ख़रीदना है तो ख़रीद भी लेना। अब यहाँ पे ये जो पिन है इसके साथ हमने ये जो डायोड लिया था इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको ऐसे सोल्डर कर देना है। और गाइज अब हमें लेने हैं ये 2 रेजिस्टर जो कि हमने पैरेलल में अटैच किए थे। तो इन दोनों रेजिस्टर को हमें यहाँ पे इस तरीके से सोल्डर कर देना है। तो चलो जल्दी से ये सोल्डर भी कर लेते हैं। हमारा इस तरीके का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे डायोड लगा दिया, दूसरी पिन पे ये जो पैरेलल किए थे वो रेजिस्टर लगा दिया और दोनों पिनों के साथ ये एलईडी लगा दिया। अब इसके साथ हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक लंबी सी वायर अटैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये वाली वायर लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर रेड और ब्लू कलर की वायर है। अगर आपको रेड और ब्लैक मिलती है तो भी अच्छी बात है, या फिर रेड और ब्लू भी ले सकते हो। तो इन दोनों वायरों को हम एक जो रेड वाली वायर है उसको डायोड के साथ और जो ब्लू वाली वायर है उसको रेजिस्टर के साथ ऐसे सोल्डर कर लेते हैं। तो गाइस अब जैसे ही इसको यहाँ से निकाला था उसी तरीके से हम फिर से यहाँ पे जो है स्क्रू लगा के इसको कस देते हैं। तो गाइस अब ये जो एलईडी है इसको यहाँ पे इस छेद से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम मतलब पहले था वैसे ही मैंने छेद को थोड़ा बड़ा कर दिया है और यहाँ पे एक गिटन लगा दी है जिससे कि ये वायर बाहर की साइड में ना खींची जाए। तो चलो अब इसको यहाँ पे फिर से जैसा था वैसे ही इस तरीके से चिपका लेते और फिर इसकी मतलब थोड़ी सी काम अभी भी बाकी है, उसके बाद सीधा टेस्टिंग देखेंगे। तो चलो मैं फेविक्विक से इसको चिपका लेता हूँ। तो गाइस ये इस तरीके से इतना तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये जो 2 तार लिए थे जिनको हमें यहाँ पे सोल्डर करना है, तो एक को यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पे, इस तरीके से हम इनको जल्दी से सोल्डर कर लेते हैं। तो गाइस ये पूरा रेडी है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके की एक स्ट्रॉ लेनी है और इसको जो है बीच में से कट कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। इतनी लंबी तो प्रॉब आपने भी नहीं देखी होगी। तो चलो इसको जो है हम बीच में से कट कर लेते हैं। तो ये ऐसे हमने स्ट्रॉ को कट कर लिए, लेकिन ये ऐसे दिखने में थोड़े अच्छे भी नहीं लग रहे और पॉजिटिव नेगेटिव भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इनको और मजबूत बनाने के लिए, अच्छे दिखाने के लिए और पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आए, इसलिए मैंने इस तरीके का ब्लू और रेड टेप लिया है। तो रेड पॉजिटिव और ब्लू नेगेटिव, आप रेड ब्लैक भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर ये एक के ऊपर रेड और एक के ऊपर ब्लू टेप लगा देते हैं। तो ये हमारे इस तरीके के प्रॉप बन चुके हैं। अब इसके अंदर रेड के अंदर जो रेड वाला वायर है उसको डाल देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकाल लेते और जो ब्लू वाला है उसको ब्लू वाला डाल देते। और अब यहाँ पे आगे की साइड से और पीछे की साइड से हम हॉट ग्लू लगा लेते। उसके बाद इसका सीधा हम टेस्टिंग लेंगे।
अब गाइज यहाँ पे मैं चेक करने के लिए काफ़ी डिफरेंट तरीके के एलईडीज लेकर आ गया। ये कुछ 48 वोल्टेज के ऊपर ही लगते हैं या फिर 90 वोल्ट, मुझे पता नहीं। इनके साथ ड्राइवर रहता है और उसके बाद ये चलते हैं। शायद ये 18 वाट की जो है डीओबी है, मतलब डीओबी नहीं है, इसके साथ ड्राइवर आता है। और उसके बाद ये है 12 वोल्ट का लाइट, उसके बाद ये है 4 वोल्ट का लाइट, उसके बाद ये एक कुछ रेड कलर का है जो कि 1.7 से लेकर 2 वोल्ट तक लगता है, ये भी 1.7 वोल्ट का। तो इस तरीके की डिफरेंट लाइट्स मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। और अब ये है हमारा टेस्टर, तो इससे हम इन सभी लाइट्स को जो है चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं बोर्ड के अंदर प्लग कर लेता हूँ। तो देखो जैसा ही मैंने इसको बोर्ड के अंदर प्लग किया तो इसका जो रेड कलर का इंडिकेटर एलईडी है आप देख सकते हो कि वो चालू हो चुका है और जल रहा है, मतलब ये जो है इसके अंदर पावर आ रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको ये जो प्रॉब है इनको आगे की साइड में बिल्कुल भी नहीं छूना है, वरना आपको करंट लगना पक्का है। तो चलो सबसे पहले ये जो बड़ी वाली डीओबी है इसको चेकआउट करके देखते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा निगेटिव। तो देखो पूरी की पूरी एक साथ जल रही है, मतलब जितने लाइट चालू है उतने ही जल रहे हैं, बाकी जो बंद है वो नहीं जल रहे। तो देखो इस तरीके से ये इतने लाइट्स जल रहे हैं। और अब एक लाइट को भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये शायद से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है देखो, लेकिन एलईडी जो है वो जलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरीके से हम इससे जो है एक देखो एक ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वरना ये चल ही जाए। देखो एक एलईडी भी इसके ऊपर चल रही है, ख़राब नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ इतनी सारी एलईडी भी चल रही है, ये भी ख़राब नहीं हो रही है। मतलब इस तरीके से भी चेक हो रहा है। और अब यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की जो स्ट्रिप है उसको चेक कर दे। तो देखो ये नहीं जली क्योंकि हमने प्रॉब उल्टे लगा दिए हैं। तो चलो इसको बड़ी ही सावधानी से पलटा देते और इस तरीके से लगा के देखते हैं। तो देखो इसके अंदर का जो है शायद से एक ही एलईडी चालू है, बाकी एलईडी जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो देखो इस तरीके से लग रहा है इसके ऊपर जो चालू है वो। और अब इसको भी हटा देते और अब ये जो 4 वोल्ट की एलईडी है इसको चला के देखते हैं। ये है इसकी बड़ी लेग और ये है इसकी छोटी लेग। तो देखो ये जो 4 वोल्ट का एलईडी है ये भी चल रहा है। आई होप आपको कैमरा में ठीक से दिखाई दे रहा होगा। देखो ये भी चल रहा है अच्छे से। तो अब इसको भी हटा देते और अब इसको टेस्ट करके देख लेते। तो इसकी ये छोटी वाली जो लेग है ये यहाँ पे निगेटिव है और बड़ी वाली लेग पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने लगा के देखा, लेकिन ये नहीं जल रही है क्योंकि मुझे पता है ये एलईडी जल चुकी है, मैंने पहले ही चेक कर रखा था। तो देखो ये एलईडी जल चुकी है, इसको पलटा के लगाओ या कैसे भी लगाओ ये नहीं चलने वाली क्योंकि जली हुई एलईडी है। तो अब उसके बाद यहाँ पे ये उससे छोटी एलईडी, तो इसको भी चला के देखते हैं कि ये चलती है या ख़राब हो जाती है। तो देखो ये जो एलईडी है ये भी काफ़ी मस्त काम कर रही है, कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है और कुछ भी इसके अंदर डैमेज नहीं आ रहा है। तो ये एलईडी भी इसके अंदर चल रही है इतनी छोटी, और उसके साथ ये इतनी बड़ी एलईडी भी चल रही है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसके बीच में यहाँ पे किसी ने देखा होगा कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ख़राब नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधा भी लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास वैसी थी इसलिए मैंने इस तरीके की ली, लेकिन इसके ऊपर जो है सीधा इस तरीके की एलईडी जो है वो भी चल सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से एक बार चेक करके। तो यहाँ पे अच्छे से जो है कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से ये जो है एलईडी नहीं चल पा रही है, वरना ये जो है इस तरीके से भी चल जानी चाहिए। मैंने इसका स्लीव ही हटा दिया है, उसके कारण वायर भी टूट गया, लेकिन एलईडी वही है। देखो अब चल रही है कि नहीं, मतलब 220 वोल्ट की ऊपर जो ये हमने सर्किट बनाया है उसके ऊपर इतनी छोटी जो है 1.7 वोल्ट की एलईडी भी चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो मैं कितने समय तक आपको चला के दिखा रहा हूँ, लेकिन एलईडी फ्यूज़ नहीं हो रही है, ख़राब नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ इतनी बड़ी भी चल जा रही है, 12 वोल्ट की भी चल जा रही है। मतलब कम से कम वोल्टेज से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज तक की कोई भी एलईडी आप इस जो हमने बनाया हुआ मशीन है एलईडी टेस्टर है उससे चला सकते हो। आई होप आपको ये जो एलईडी टेस्टर वाली वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर बनाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।